हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको सिंपल भाषा में समझाएंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र और आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या फर्क होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, जैसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, तो देखिएगा इसे हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं, इसके बारे में एक बार समझिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जब भी आपकी चीजें डिमांड एंड सप्लाई अगर बैलेंस्ड है तो ठीक है, अगर बैलेंस्ड नहीं है, अगर आपकी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो बताइएगा जो सप्लाई में आपको सामान मिल रहा है वो महंगा होगा कि नहीं होगा। यहां पर प्राइस जो है वो बढ़ेंगे, और अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस घटेंगे। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसमें इंडिविजुअल पर्सनल इनकम की बात की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो का मतलब है छोटा, इसमें पर्सनल इनकम की बात करते हैं। सिंगल यूनिट की बात होती है, सिंगल यूनिट, एक यूनिट की बात करते हैं। अगर बात करें और क्या क्या प्रावधान है, डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड है। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही तो प्राइस थ्योरी इसको कहते हैं। अगर बात करें इसके फादर कौन है, तो एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की है। वेल्थ ऑफ नेशंस उन्होंने किताब लिखी और उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने बताया। वो सिंपल है, सिंपल एक जनरल किसी एक यूनिट के बारे में उन्होंने बात की है। और बात करेंगे, अब जान लेते हैं कि जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और यानी जिसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, क्या है, तो इसे हम इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं, दूसरा इसका नाम है। बात करें तो लार्ज यूनिट पर काम करता है, लार्ज यूनिट पर। यहां पर सिंगल यूनिट पर काम होता था माइक्रो में, जबकि मैक्रो में लार्ज यूनिट पर काम होता है। यहां पर अगर बात करें तो नेशनल इनकम, यहां पर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा कि पर्सनल इनकम की बात होती थी, लेकिन यहां पर नेशनल इनकम की बात होगी, जैसे और मॉनेटरी पॉलिसी की बात होगी, जो कि पूरे देश के लिए बनाई जाती है, पूरे देश के लिए, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं होती। अगर फादर की बात करें तो जॉन मेनार्ड कीन्स इसके फादर हैं। और एग्जांपल समझिएगा आपको, जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कैमरे के बारे में बात करते हैं कि कोई एक कैमरा है, और वो कैमरा, जैसे मेरे सामने एक कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा सैमसंग कंपनी का है। तो अगर मैं कहूं कि सैमसंग कंपनी का एक शहर, पर्टिकुलर एक शहर, जैसे मैं नोएडा का नाम लेता हूं, कि इस जो आपका कैमरा है सैमसंग का, नोएडा में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज कितना है, तो आप बताएंगे कि यह पार्ट आपका माइक्रो का हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही सैमसंग कंपनी के कैमरे का प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितना है, तब आप इसे कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोनों ही चीजें हैं। माइक्रो में आप बात करते हैं सिंगल यूनिट की, सिंपल, लेकिन जब आप मैक्रो की बात करते हैं तो होल यूनिट की बात करते हैं। सिंगल की बात करेंगे तो माइक्रो, और पूरे होल की बात करेंगे तो मैक्रो का काम है। जैसे हमने एग्जांपल ली, यहां पर एक पर्सनल इनकम की बात होती है, इंडिविजुअल एक व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन मैक्रो में आपके इंडिविजुअल नहीं होती है, इसमें आपके ग्रुप्स में पूरे देश की बात होती है, नेशनल इनकम। तो मुझे लगता है कि आपको ये नेशनल इनकम समझ में आ गया। इसके अलावा एक और होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये क्या है, तो पॉजिटिव क्या था, क्या है, क्या होगा, इसमें केवल और केवल आपको क्वांटिटी का पता चलता है, यानी केवल और केवल आपको डायरेक्ट मिलेगा आंसर। जैसे आप कोई एग्जाम देने जाते हैं, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं, जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, तो उसमें आपसे फैक्ट्स पूछता है ज्यादा प्रीलिम्स में, लेकिन जब मेंस देने जाते हैं तो वहां पर डिस्क्रिप्टिव पूछता है, उसमें आपको सोचना पड़ता है। यहां पर क्या था, क्या है, क्या होगा, इसमें केवल आपको रिकॉर्ड मिलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए ये नॉर्मेटिव का है। अब यहां पर सोचना पड़ेगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जहां पर आपको तार्किक सोचना पड़े, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। लेकिन जब आपको डेटा मिलता है केवल कि क्या था, क्या है, क्या होगा, ये डेटा जो मिलता है, ये आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मुझे लगता है कि आप नॉर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों समझ गए हैं। अगर आप इनकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स और बैंकिंग पर कंप्लीट जानकारी हमने पर दी, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। चाहें तो आप इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के
प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपका भारतीय संविधान जो कि सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी होता है, इकोनॉमी जो कि एसएससी या यूपीएससी सभी के लिए, बैंकिंग के लिए जरूरी होता है, बाकी अन्य सब्जेक्टों को भी हमने वहां पर कवर किया है, हिंदी भी हमने कवर किया। आप देखिएगा, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा होगा कि हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएंगे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा होगा कि हम डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में वहां पर कराते हैं और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं। जो भी नया इंफॉर्मेशन होता है वहीं आपको मिलेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।